रूपचंद आणि कुटुंबीय सुरक्षित नागपुरात दाखल. जम्मू काश्मीरच्या पहलगाममधून नागपूरचे रूपचंद आणि कुटुंबीय सुरक्षित नागपुरात दाखल झालेत. सिमरन रूपचंदानी यांनी गोळीबाराचा आवाज ऐकताच घटनास्थळावरून उडी मारली होती. टेकडीवरून उडी मारल्यामुळे त्यांचा जीव या घटनेत वाचला. त्यांचे पती तिलक रूपचंदानी आणि मुलगा गर्व रूपचंदानी यांचा सुद्धा जीव या घटनेत वाचलाय. तिघेही रूपचंदानी कुटुंबातील सदस्य सुरक्षित नागपुरात दाखल झालेत. वो देखने के लायक नहीं था और कोई देख भी नहीं सकता था। वो जैसे हम सिचुएशन में आए, दौड़े गिर गिर के, सब लोग ऐसे ही थे। जो लोग मिल रहे थे बस आगे बढ़ते जाओ, रुकना नहीं है, रुकोगे तो आप बच नहीं पाओगे। मैं इतना ही कहना चाहती हूँ। पैर फिसल गया आपका ऊंचाई से? हाँ, अभी आपकी तबीयत कैसी है? नहीं अभी तबीयत बहुत खराब है मेरी। एक्चुअल में हम कैसे वहाँ पर जैसे मिनी स्विट्जरलैंड बोलते हैं बायसन वैली को, वहाँ पे घोड़े से ऊपर पहुंचे थे और घोड़े से ऊपर पहुंचे, एंजॉय किए, फोटो वोटो खींचे। हमारे सामने काफी यानी वो मंजर आज भी मेरे को याद है कि लोग काफी यानी एंजॉय कर रहे थे, पब्लिक थी, बच्चे थे, लेडीज थे, और ऐसा एहसास नहीं होता कि 5 मिनट के बाद ये सब यानी इतना माहौल बदल जाएगा। और मेरी लक थी कि हम एंजॉय करके एग्जिट गेट जो है 15 फीट चौड़ा है, ग्रीन गेट था, और लगभग 60-70 फीट लंबा है, और उसके आगे जाने के तो सिर्फ 4 फीट का दरवाजा हो जाता है बाहर निकलने के लिए जंगल की तरफ। तो लकी हमारी ये थी कि हम 4 फीट के दरवाजा एग्जिट गेट पे ही खड़े थे, और पीछे से फायरिंग की आवाज हुई अंदर वहां पे गार्डन में, और पूरी पब्लिक वो गैलरी में घुसी, और जो पीछे मैंने देखा तो पूरी पब्लिक से भर गया था, और पब्लिक एक दूसरे को कुचलते हुए आ रही थी, धक्का देते हुए आ रही थी। तो मैंने मिसेस को दलदल की तरफ कूदाया, फिर मेरे बेटे ने भी पीछे कूदा, और तब तक पब्लिक पूरी दरवाजे तक आ गई थी, और पब्लिक एक दूसरे को धक्के दे रही थी, और फायरिंग की आवाज आई, और लोग बहुत चिल्ला रहे थे, जैसे चिल्ला रहे थे, चित्कार रहे थे। तो हमारी हिम्मत नहीं, फिर हम जंगल की तरफ कूदे, और जंगल की तरफ कूदने से इनका पैर वहीं पे मुड़ गया पूरा, और फिर इनको वैसे ही उसी हालत में हम कंडीशन में मैं और मेरे बेटे ने पकड़ के, और इन्होंने खुद की हिम्मत पे, खुद भी काफी जगहों पे हिम्मत दिखाए, 3 से 4 बार ये पहाड़ पे गिरे हैं, और हमने 7 से 8 किलोमीटर जंगल के रास्ते से नीचे उतरे हम। तिलक जी, कितनी गोलियों की आवाज आप लोगों ने सुनी होगी? एग्जैक्ट वो टाइम क्या हुआ था? और टाइमिंग मेरे को इस समय ध्यान नहीं है, लेकिन मैं परफेक्ट बता सकता हूँ क्योंकि मेरे मोबाइल में फोटो है। हम 5 मिनट पहले हमने फोटो और वीडियो निकाले थे, विदिन 5 मिनट का फर्क, और कम से कम मेरे हिसाब से 100 राउंड के आसपास तो फायरिंग हुई होंगी, क्योंकि फायरिंग काफी ज्यादा हो रही थी। कितने लोग थे? आप नजर नहीं, जहां से गोलियों की आवाज मैंने आपको दिख रहा एक्चुअल में ऐसा है कि वो 15 बाय 60-70 फीट की रास्ता है, उसके बाद ऐसे बंद होकर सिर्फ 4 फीट का दरवाजा निकलता है। मैं दरवाजे के उस तरफ था, हमने एक बार मैंने पीछे पलट के देखा, सिर्फ एक बार, तो पूरी जो गैलरी थी वो पब्लिक से भर चुकी थी, हर कोई निकलना चाहता था, लेकिन निकलने की जगह नहीं थी, और उसके पीछे यानी टेररिस्ट थे, तो मैंने किसी को देख नहीं पाया, और हमारे को एक ही बार देखा, उसके बाद मैंने फिर पीछे देखने की हिम्मत भी नहीं हुई। अब सिर्फ जंगल की तरफ भागे, कि जो लोगों का चिल्लाना था, जैसे किसी बकरा कैसे बकरे को काटता है, कोई कैसा वैसे चिल्लाते हैं, तो वैसे टाइप के लोग चिल्ला रहे थे, और पीछे गोलियां कंटिन्यू चल रही थी। एक ऑटोमेटिक हथियार होंगे, क्योंकि कंटिन्यू गोलियां चल रही थी, और एक आदमी नहीं था, एक से ज्यादा था, बस इतना मेरे को मालूम है जिस हिसाब से गोलियां चल रही उस थी। समय वहां कितने लोग मौजूद होंगे? आप गेट के पास से, लेकिन पीछे की जो पूरी वैली है, कितने लोग? एक्चुअल में जब मैं गार्डन में था, मैं गार्डन में ही था, वहां पे मेरे हिसाब से कम 400-500 की तो पब्लिक होनी चाहिए अंदर गार्डन के अंदर उस समय, अंदाजा, मैंने गिना नहीं, लेकिन परफेक्ट नहीं, लेकिन अंदाजा 400-500 लोग उस समय गार्डन में थे। इस तरह का मंजर आपको दिख रहा था, जान बचेंगी नहीं या लोग किस नहीं, उस समय ये नहीं लग रहा था कि जान बचेंगी नहीं बचेंगी, कि इनका पैर टूटा हुआ, हम पहाड़ पे, और जंगल का रास्ता, खड़ा पहाड़, हम वो तो मेरे बेटे ने काफी हिम्मत दिखाया। एक्चुअल में मेरे बस की भी अकेले की बात नहीं थी, मेरा बेटा है 17 साल का, वो उसने ज्यादा काफी स्ट्रांग दिखाया, हिम्मत दिखाया, बोले नहीं मैं आपको छोड़ूंगा नहीं, लेके चलूंगा। उसको हमने 1-2 बार बोले भी बेटा तू आगे भाग जा, हम पीछे से आ रहे, नहीं बोले आपको लेके ही जाऊंगा, बोले मैं नीचे। उसने एक बाजू से अपनी माँ को उसने पकड़ा, एक बाजू से मैंने पकड़ा, और इनको हम नीचे तक लाए। इसी तरह की हालत सभी लोगों की थी? जो सभी लोग हम तो फिर भी लाए, लोग तो गिर रहे थे, क्योंकि एक लेडी बीच में खड़ा ऐसे उतार था, घस कीचड़ थी, तो एक लेडी गिर गई, फिर मेरे बेटे ने मेरी मिसेस को छोड़ के उसको उठाया, थोड़ा उसको नीचे उतारे, फिर हमने इनको नीचे उतारे वहां से, उस पार्ट से, लेकिन फिर हम ज्यादा मदद नहीं कर पाए, क्योंकि हमारे को लग रहा था कि हम अपनी जान बचावे। लोग गिरते जा रहे थे वहां से, पहाड़ से गिरते गिरते आ रहे थे, कई बार कई लोग गिरे वहां, कई लेडीज गिरी, कई जेंट्स गिरे वहां पे पहाड़ से, नदी में गिरा कोई। तिलक जी, ये जो पूरी वैली है, जिस जगह आप थे, वहाँ सैन्य, भारतीय सेना की या कश्मीर पुलिस की कुछ उपस्थिति नहीं, थी? जहाँ पे हम जो मिनी स्विट्जरलैंड बोलते हैं, वहां पे मेरे को कोई सिक्योरिटी ऊपर में नहीं दिखाई दी, नीचे थी, जो पहाड़ के नीचे था वहां पे था, ऊपर में कुछ नहीं था। क्यों था ऐसा? नहीं, मेरे को आइडिया नहीं। अब हम घूमने गए थे, हमारे को ये अनुभव ही नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। हम इंजॉय कर रहे थे, मेरा फोटो है, वीडियो में दिखा दूंगा, विदिन 5 मिनट पहले का वीडियो था, मेरे पास फोटो है। एक हस्बैंड अपनी वाइफ के साथ फोटो खिंचा रहा था, शायद उनकी नई शादी हुई थी, मेरी मिसेज ने मेरे को बोली कि उनके सामान फोटो खींचना है,
अभी न्यूज में आ रहा है कि उनके हस्बैंड को मार दिए। वो एक तरह से स्वर्ग था, कुछ इस पलों में नर्क हो गया। 5 मिनट पहले का मेरे को आज भी सीन याद है, मैं कभी जिंदगी में नहीं भूल पाऊंगा। ऐसा लग रहा था कि भाई बहुत माहौल अलग है, इस स्वर्ग टाइप है, बड़े बड़े पेड़ और लोग एंजॉय कर रहे हैं, एंजॉय यानी फुल एंजॉय कर रहे थे लोग। और 5 मिनट बाद ऐसा बन जाएगा माहौल, हम सोच नहीं सकते उस बारे में। हरियाणा के वो नेवी ऑफिसर जिनकी अभी अभी शादी, आप लोगों ने देखा था उन्हें उस जगह पे? एक्चुअल में शहीद हो गए। मैंने अभी उसके बाद मैं वहां से रात को 1 बजे पहुंचा हूँ, तो मैंने अभी तक टीवी भी नहीं देखा हूँ। अभी आपसे बात कर रहा हूँ, टीवी तक नहीं देखा हूँ। और हमारी वहाँ पे मोबाइल भी यहाँ के सिम काम नहीं कर रहे थे, तो हमने कुछ नहीं देखे। लेकिन वहाँ पे एक हस्बैंड वाइफ थे, केड़ा हुआ हस्बैंड वाइफ वही थे, जहाँ तक नई नई शादी हुई थी, बहुत अच्छे से फोटो खिंचा रहे थे। उनको देख के हमने उनसे बात नहीं की, लेकिन मेरी मिसेज ने बोले मेरे को ऐसे फोटो खिंचाना है, तो मैंने इनको बोला क्या अभी फोटो खींचेंगे। लेकिन फिर हमने भी वो फोटो खींचे, लेकिन जस्ट फिर नीचे आए तो मालूम पड़ा कि भैया वो थोड़ा आगे हॉस्पिटल में, फिर बाद में मालूम पड़ा कि उनके हस्बैंड को गोली मार दी। आप किस तरह से यहाँ पहुंचे, क्या मदद मिली? एक्चुअल में फिर वहां से हम पहाड़ी से नीचे उतरे, तो हमारी खुद की पर्सनल कार थी। फिर हम वो पर्सनल कार से हॉस्पिटल गए, इनका ट्रीटमेंट वगैरह लिए। फिर श्रीनगर हम अपनी कार में ही पहुंचे, वो रात को खुद की कार थी, तो हम श्रीनगर पहुंचे। वहां से फ्लाइट जो बुक कर रहा था मैं, क्योंकि फ्रैक्चर थे, मैं इनको रोक नहीं सकता था, तो हर फ्लाइट बुक आ रही थी। तो मैंने विक्की भैया को फ़ोन किया, विक्की कुकरेजा जी है, उनको फ़ोन किया। हमला देखो भाई, मेरे को कोई ये नहीं है, मेरे को किसी भी तरह से फ्लाइट की टिकट दिलाओ, ना चार्जेस भी मैं भरने को रेडी हूँ, जो होंगे कुछ होगा। लेकिन मेरे को एक्चुअल में बुकिंग मिल नहीं रही है। लोग वहाँ पे बहुत पैनिक सिचुएशन थी। और विंकी रुघवानी जी है, ये कंटिन्यू कॉल कर रहे थे हमारे से, कंटिन्यू बात टच में थे, बात कर रहे थे। मतलब मेरे को कोई दिक्कत नहीं, मेरे को निकलना है बस यहाँ से, इनकी कंडीशन ये है, निकलना है तो। लेकिन फ्लाइट ही नहीं मिल रही थी। फिर विक्की कुकरेजा जी ने वहाँ पे कोई मुंडे जी है सर, उनसे बात की है सीएमओ में। फिर उन्होंने हमारे को, मुंडे जी ने काफ़ी सपोर्ट किए मेरे को, कंटिन्यू वो एयरपोर्ट जाने तक के मुंडे जी मेरे से कंटिन्यू टच में थे। और मेरे को एयरपोर्ट निकलने के टाइम भी फ़ोन है, आप एयरपोर्ट के लिए निकल गए, आपको कोई हेल्प चाहिए? मिला नहीं, मैं एयरपोर्ट के लिए निकल चुका हूँ, खुद की कार है, मतलब खुद की कार में हम पर्सनल ड्राइवर के साथ निकल चुके हैं। फिर मैं एयरपोर्ट में श्रीनगर से बैठा, मुंबई तक के मेरे को मुख्यमंत्री जी है, उनकी तरफ से मेरे को फ्लाइट की टिकट मुख्यमंत्री जी की तरफ से ही मिली थी मुंबई तक। मुंबई फिर मैं लैंड हुआ, फिर मुंबई से फिर मैं नागपुर खुद ही आ गया।